नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीखे जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 25 अप्रैल और 25 अप्रैल को आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में आपके जीके से जो भी प्रश्न विभिन्न सेंटरों से पूछे गए थे उन सभी के साथ मैं उपस्थित हो गया, उन सभी को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते चलेंगे। और आपको बता दें कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है इसके तुरंत बाद अपलोड किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग लोड मत लीजिएगा। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि शुभमन गिल किस खेल से संबंधित है। तो शुभमन गिल की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है वो दोस्तों आपका क्रिकेट से है। शुभमन गिल की बात करेंगे तो ये तो भारतीय क्रिकेटर हैं, साथ में आपका जो आईपीएल 2023 हुआ था जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो आईपीएल 2023 जो आपका हुआ था उसमें जो ऑरेंज कप विजेता था, ऑरेंज कप विजेता वो दोस्तों आपका शुभमन गिल ही था। शुभमन गिल अभी वर्तमान में गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, इसको भी याद रखिएगा। 2023 में भी आपका गुजरात टाइटंस के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा ऑरेंज कैप तो शुभमन गिल को मिला था, लेकिन अगर आपसे पर्पल कैप पूछा जाता तो पर्पल कैप किसे मिला, तो ये मिला था आपका मोहम्मद शमी को मिला था, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन मारने वाले को दिया जाता है और पर्पल जो कैप है वो आपका सर्वाधिक विकेट लेने वालों को दिया जाता है। आईपीएल 2023 का जो विजेता बना था वो आपका बना था सीएसके और उप विजेता बना था आपका गुजरात टाइटंस, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, से पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे फ्यूचर्स ऑफिशियर सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं तो ये मात्र आपको 439 रुपये में है जो कि मिलने वाला है, और टेक्स्ट बुक का पास ओनली लेते हैं तो 307 रुपये में मिलने वाला है। पास प्रो लीजिएगा तो आप एक मॉक को आप अनलिमिटेड बार मार सकते हैं। PYQ जो होता है सभी एग्जामों का उसको आप डाउनलोड कर पाते हैं, उसका भी मौका आप दे पाते हैं, ठीक है। कूपन कोड APG यूज़ कीजिएगा तो आपको 10% की जगह अभी 12% का ऑफ दिया जा रहा है, तो आप लोग इसे लेना मत भूलिएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका SSC का, बैंक का, रेलवे का, डिफेंस का, अग्निवीर का जो भी एग्ज़ाम आपके पूरे भारत में होते हैं या आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी एग्ज़ामों के मॉक और PYQ आप यहां पर एक्सेस कर पाते हैं मात्र 439 रुपये में ही 1 साल के लिए, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपसे बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास पूछा गया था। तो 3 सेना होता है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, ठीक है। तो ये इन 3 सेनाओं में जो वायु सेना था उसके द्वारा बहुपक्षीय तरंग शक्ति अभ्यास है जो कि किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि विष्णुदेव सहाय किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो ये भी कल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कल क्वेश्चन का स्वरूप कुछ ऐसा था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आपके विष्णुदेव सहाय ही थे, ठीक है। अगला है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 आपका लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं, उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत भी पूछ दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 होगा। अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत के किस श्रृंखला से है, ठीक है। तो विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो भारत के हिमालय श्रृंखला से है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमालय हो जाएगा। अगला है कि सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है। तो सिख धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका बैसाखी हो जाएगा, ठीक है। बैसाखी के दिन ही आपका मालूम होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय आपका बैसाखी ही चल रहा था पंजाब में, ठीक है। और पंजाब में कौन सा धर्म मूल्यता रहते हैं, तो आपके सिख धर्म के लोग रहते हैं। अगला है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था। बरेली से की बात करेंगे तो बरेली से आपके खान बहादुर खान ने आपका नेतृत्व किया था। वहीं आरा से बात करेंगे, आरा बिहार से तो आपके कुंवर सिंह ने किया था। दिल्ली से बात करेंगे तो दिल्ली से आपके बहादुर शाह जफर ने किया था, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है।
गुलामगिरी पुस्तक की बात करेंगे तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्योतिबा फुले। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है। लिंगानुपात वाला पूछा है और आपका यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज पूछा यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, तो इसका राइट आंसर आपका दादर व नागर हवेली हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला। अगला है ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गलन या द्रवण। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामुन डैश है। सामुन की बात करेंगे तो सामुन क्या है। ठीक है, तो सामुन है आपका सोडियम पोटेशियम। ठीक है, यानी कि NaOH, इसका राइट आंसर होगा। अगला है खाना गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो खाना गर्म करने पर आपका विटामिन जो सी है वो आपका नष्ट हो जाता है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा और खाना गर्म मत कीजिएगा। अगला है कौन सा जीव काटने पर अलग दो हो जाता है। कौन सा जीव काटने पर अलग दो हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका केचुआ था। अगला है अखोरा अगरतला रेल रिंग भारत और किस देश के बीच है। तो ये दोस्तों आपका बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है अखोरा और अगरतला रेल रिंग। अगला है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। तो हीनयान और महायान की बात करेंगे तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था आगे चलकर आपका विभाजित हुआ था हीनयान और महायान में, फिर एक और व्रजयान में भी विभाजित हुआ है। ठीक है, तो हीनयान, महायान, व्रजयान ये सभी आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से संबंधित है। तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका सालवाई की संधि और मंदसौर की संधि दिया गया था, जो कि आपका सही है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, कितना आज है 25 अप्रैल। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का अभी इससे कुछ देर बाद ही हम अपलोड करेंगे वीडियो, तो उसके लिए आप लोग चिंता मत लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर दीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पर चल रहे आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल का लाभ उठाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। मात्र 439 में टेक्स्ट बुक का 5 प्रो 1 साल के लिए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और याद रहे कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपको 100% रिफंड भी आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।